नमस्कार। हिंदी साहित्य एक सफ़र यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील यादव आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न आपके समक्ष कथन और स्थापना का है। कथन ए कहता है कि कबीर की कविता के भाव सौंदर्य में विश्व मानवतावाद का हृदय समाया हुआ है। कथन है कि कबीर की कविता के भाव सौंदर्य में विश्व मानवतावाद का हृदय समाया हुआ है। स्थापना कि कबीर की कविता काव्यशास्त्र के प्रतिमानों के अनुरूप ढल गई है। स्थापना है कि कबीर की कविता काव्यशास्त्र के प्रतिमानों के अनुरूप ढल गई है। आपको इसमें बताना है कि स्थापना और कथन दोनों सही है या एक सही एक गलत है। विकल्प नंबर 1 आपके सामने है। कथन ए और स्थापना आर दोनों सही है। विकल्प नंबर 2 कथन ए और स्थापना आर दोनों गलत है। कथन नंबर 3 कि कथन ए सही है लेकिन स्थापना गलत है। विकल्प नंबर 4 कथन ए गलत और स्थापना आर सही। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ये परीक्षा के स्तर के अनुकूल प्रश्न है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। कॉलेज सहायक की परीक्षा है, चाहे तो DSSB की है, PGT TGT। PGT में मुख्य तौर पर आता है, और कॉलेज सहायक प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली है आगामी RPSC द्वारा जो भर्ती निकाली गई है, उसमें इस प्रकार के अवधारणात्मक प्रश्नों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व होता है, और यही प्रश्न आपको सिलेक्शन के दायरे से बाहर निकालते हैं और सिलेक्शन के अंदर करते हैं। चलिए इसको समझते हैं प्रश्न को। आप सब जानते हैं कि कबीर का मुख्य उद्देश्य था समाज में सुधार करना, समाज के जो बाह्य आडंबर है उनको विरोध करना और एक नए मानवतावाद की स्थापना करना। तो पहला कथन है कि कबीर की कविता के भाव सौंदर्य में विश्व मानवतावाद का हृदय समाया हुआ है। बिल्कुल कथन ए सही है, लेकिन स्थापना आर कि कबीर की कविता काव्य शास्त्र के प्रतिमानों के अनुरूप ढल गई है। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं, कबीर की कविता काव्य शास्त्र के प्रतिमानों के अनुकूल नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है कि कबीर की कविता भावोद्रेक करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसके विपक्ष में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना, कथ्य के द्वारा अकथ्य का ध्वनन काव्य शक्ति का एक चरम निदर्शन नहीं तो और क्या है। लेकिन मित्रों, यह बात हमें बिल्कुल याद रखनी कि कबीर की जो कविता है काव्य शास्त्र के प्रतिमानों के अनुरूप नहीं है, अपितु कबीर जब बोलता था तो भाषा उसकी अनुगामी होकर चलती थी, उसके पदों और दोहों के अनुगामी होकर भाषा अपना आप चलती थी। कबीर की कविता काव्य शास्त्र के प्रतिमानों पर खरी नहीं उतरती है, इसलिए इस कथन ए सही है लेकिन स्थापना आर गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। किस आलोचक ने भक्ति काल को आलवारों से चलने वाली सांस्कृतिक परंपरा का सहज विकास माना? किस आलोचक ने भक्ति काल को आलवारों से चलने वाली सांस्कृतिक परंपरा का सहज विकास माना? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है ग्रियर्सन, तीसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा विकल्प है डॉक्टर ताराचंद। 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न है कि किस आलोचक ने भक्ति काल को आलवारों से चलने वाली सांस्कृतिक परंपरा का सहज विकास माना? अब इसमें विकल्प नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही उत्तर होगा। मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक परंपरा के आलोचक है। ये अपने इस साहित्य के इतिहास में परंपरा के निरंतर बोध को स्थान देते हैं और ये कहते हैं कि भक्ति काल का उदय इस सांस्कृतिक परंपरा के सहज विकास से हुआ है। लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भारतीय जनता पर मुस्लिमों का आक्रमण हो रहा था, जिसके कारण से भारतीय जनता के पास गौरव और गर्व के लिए कोई अवकाश नहीं रह गया था। इसलिए हार की मनोवृत्ति में 2 ही बातें संभव है, ये बाबू गुलाब राय कहते हैं। या तो भोग विलास के साधनों में डूबकर अपनी हार को भुला देना, या फिर अपनी धार्मिक श्रेष्ठता का गायन करना। चूंकि पहले पर विदेशी सत्ता का अधिकार था, इसलिए धार्मिक बातें और धार्मिक अपना प्रतिपादन करना इनका मुख्य उद्देश्य बच गया था।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि अपने पुरुष से हताश जाति के पास भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। लेकिन आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यह तो आलवारों से चलने वाली सहज परंपरा है। और इसके संदर्भ में हिंदी साहित्य की भूमिका में एक कथन कूट करते हैं कि यदि मुस्लिमों का आक्रमण नहीं होता और इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनती तो भी भक्ति साहित्य 12 आना वैसा ही होता जैसा रहा है। आचार्य शुक्ल से 4 आना फिर भी सहमत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न की किस आलोचक ने भक्ति काल को आलवारों से चलने वाली सांस्कृतिक परंपरा का सहज विकास माना, तो आपका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, ग्रियर्सन कहते हैं कि भक्ति काल बिजली की कौंद की भांति त्वरित उदित हुआ है। यह एक धार्मिक पुनर्जागरण काल है, यह स्वर्ण काल है, ऐसा मानने वाले ग्रियर्सन है। और ये कहते हैं कि ईसाइयत की देन है। आपका जो भक्ति काल है ये ईसाइयत की देन है। मैक्स वेबर तो यहां तक कह देते हैं कि आपका जो कृष्ण है वो क्राइस्ट का रूपांतरण है। और डॉक्टर ताराचंद मुस्लिम मत का समर्थन करते हैं कि हमारे मुस्लिम जो एकेश्वरवाद है वहां से आपके भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्य शास्त्र और व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो मैं आपके सामने अपलोड करूंगा। कुछ दिनों बाद मैं आपके सामने लाइव क्लास भी लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ प्रश्नों का हम जो लेखा जोखा तैयार कर रखा उसका विश्लेषण कर लेते हैं यहां पर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि निर्गुण ब्रह्म की पहली बार संकल्पना कहां मिलती है। प्रश्न सुनिए कि निर्गुण ब्रह्म की पहले बार संकल्पना कहां मिलती है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद, विकल्प नंबर 2 छांदोग्य उपनिषद, विकल्प नंबर 3 नारद भक्ति सूत्र और विकल्प नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता। 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो आपका सही उत्तर होगा श्वेताश्वेतर उपनिषद। मित्रों, श्वेताश्वेतर उपनिषद में निर्गुण ब्रह्म की पहली बार संकल्पना मिलती है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण भक्ति का प्रथम बार उल्लेख मिलता है, कृष्ण का उल्लेख मिलता है। इसलिए सगुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में और निर्गुण ब्रह्म की पहली बार संकल्पना मिलती है श्वेताश्वेतर उपनिषद में। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के सांगोपांग विवेचन यानी सभी अंगों का विवेचन मिलता है हमें नारद भक्ति सूत्र में। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। भक्ति काल की मुख्य भाषा कौन सी है। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है और इसके संदर्भ में थोड़ी चर्चा करते हैं कि भक्ति काल की मुख्य भाषा कौन सी है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, अवधी, ब्रज, भोजपुरी और उपरोक्त सभी। मित्रों, इसमें क्या होता है, लगभग विद्यार्थी इसमें अवधि के पास पहुंचते हैं या कुछ विद्यार्थी ब्रज के पास भी पहुंचते हैं, ब्रज के पास भी पहुंचते हैं, अवधि के पास भी पहुंचते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें आप सीधा सीधा अनुमान ये लगाओ कि भाई पूरा सूफी साहित्य अवधी भाषा में है, राम काव्य अवधी भाषा में अधिकतम कुछ अंशों को छोड़ करके, ले दे करके कृष्ण काव्य बसता है जो ब्रज में है। इसलिए भक्ति काल की मुख्य भाषा अवधी होगी। मित्रों, इस प्रकार प्रश्नों का आप विश्लेषण करके आंसर निर्धारित करते हैं तो निश्चित रूप से आप गलत उत्तर नहीं कर पाएंगे, सही जवाब देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। संत काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 6। चलिए उससे पहले एक प्रश्न है कि महोमुद्गर कृति के रचयिता कौन है। महोमुद्गर कृति के रचयिता है। 4 विकल्प आपके सामने, 5वें प्रश्न चूक गए थे, उसको देखते हैं पहले। महोमुद्गर कृति के रचयिता कौन है। 4 विकल्प आपके सामने, रामकुमार वर्मा, शंकराचार्य, परशुराम चतुर्वेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें मित्रों महोमुद्गर कृति के रचयिता शंकराचार्य जी हैं। विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा, शंकराचार्य। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं कि संत काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े कि संत काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प नंबर 1 कबीरदास, विकल्प नंबर 2 ज्ञानदेव, विकल्प नंबर 3 नामदेव और विकल्प नंबर 4 एकनाथ। 4 विकल्प आपके सामने हैं।
कबीरदास, ज्ञानदेव, नामदेव और एकनाथ संत काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। तो मित्रों यहां आपका उत्तर होगा नामदेव, कबीरदास नहीं होगा, क्योंकि कबीरदास संत काव्य परंपरा के निर्दिष्ट प्रवर्तक कहलाते हैं, जबकि संत काव्य परंपरा का रास्ता नामदेव काफी निकाल चुके थे, काफी उसमें कार्य कर चुके थे। इस कारण यहां उत्तर होगा नामदेव। आचार्य शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इस बात को कूट करते हैं कि संत काव्य के प्रवर्तक नामदेव है, जबकि संत काव्य के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। तो निर्दिष्ट प्रवर्तक की बात आए तो उत्तर होगा कबीरदास, और संत काव्य के प्रवर्तक की बात आए तो उत्तर होगा आपका नामदेव। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि गए भाई। पंक्ति किस कवि के जन्म को संकेतित करती है? तो 1455 साल यानी कि 1455 अर्थात यदि इसे हम ईस्वी सन में निकालते हैं तो उत्तर आता है 1398। और 1398 आप सब जानते हैं किसका जन्म हुआ था? कबीरदास जी का हुआ था। भाई कबीरदास जी का जन्म 1398 में। फिर होता है सूरदास जो हमारी प्रतिनिधि कवि है ना 4 शाखाओं के, उनके जन्म काल आपको याद होने अनिवार्य है। तो सूरदास का जन्म 1478, फिर आता है मलिक मोहम्मद जायसी जिनका जन्म 1492, और फिर आता है तुलसीदास जिनका जन्म 1532। 4 प्रतिनिधि कवि, इनका जन्म काल तो निश्चित रूप से आपको याद होना ही होना चाहिए। तो 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत, ये वाली पंक्तियां कबीरदास के जन्म को इंगित करती है, संकेतित करती है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, चर्चित पंक्तियां किसकी है? मित्रों अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, चर्चित पंक्तियां किसकी है? 4 विकल्प आपके सामने है। विकल्प नंबर 1 कबीरदास, विकल्प नंबर 2 रैदास, विकल्प नंबर 3 दादू दयाल और विकल्प नंबर 4 रज्जब। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 दादू दयाल। दादू दयाल की पंक्ति है और आप सब जानते हैं निफक संप्रदाय, पर ब्रह्म संप्रदाय या निरपक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी कहते हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, इनका पंथ बिल्कुल सीधा रास्ता का पंथ है, किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। सतराम का इनका ये जप करते हैं और इनकी नरेना में प्रधान पीठ है जयपुर में। इसलिए ये जो पंक्तियां हैं मैं आपको बता रहा हूं कि अपना मस्तक काट कर वीर हुआ कबीर किसकी है? ये पंक्तियां हैं साहब दादू दयाल जी की। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। कबीर और दादू दयाल के तुलनात्मक संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं कि कबीर, 4 विकल्प आपके सामने कि कबीर और दादू के तुलनात्मक संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कथन विकल्प नंबर 1, कबीर के समान दादू ने पूर्वी हिंदी का व्यवहार नहीं किया। विकल्प 1 है कि कबीर ने दादू के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार नहीं किया। तो ये विकल्प तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान में थे, राजस्थान के कबीर कहलाते थे दादू। तो राजस्थानी भाषा का बहुत ज्यादा पुट यहां देखने को मिलता है ऐसा दुकड़ी भाषा में। दूसरा विकल्प है कि कबीर की अपेक्षा दादू में घट के भीतर रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति बहुत कम मिलती है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला है कि कबीर और दादू दोनों की वाणियों में उक्तियों का चमत्कार समान मिलता है। तो मित्रों मैं आपको बताऊं, चलो चौथा विकल्प और देखते हैं। कबीर के समान दादू में खंडन मंडन और वाद विवाद की रुचि नहीं थी। सभी विकल्प सही है विकल्प नंबर 3 को छोड़कर। कबीर और दादू दोनों की वाणियों में उक्तियों में चमत्कार समान मिलता है, यह कथन असत्य है। दादू अपने पंथ को कहता है कि हमारा पंथ भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वेपक रहित पंथ गए पूरा, वर्णन एक अधारा, वाद विवाद का होते नाही, मैं थे जगते न्यारा। अर्थात वो बिल्कुल अपना सीधा रास्ता निकालना चाहते हैं, अपनी युक्ति में कोई चमत्कार प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा, बाकी सभी कथन सत्य हैं।
चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, चर्चित कथन के प्रयोक्ता कौन है? प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हिंदी भक्ति काव्य धारा का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, चर्चित कथन के प्रयोक्ता हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प नंबर 1 डॉक्टर बच्चन सिंह, विकल्प नंबर 2 राहुल सांकृत्यायन, विकल्प नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी और विकल्प नंबर 4 रामविलास शर्मा। तो मित्रों मैं आपको यहां बता दूं, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है 1996 में, उसमें इस कथन को कबीरदास के संदर्भ में कूट किया है, अतः यह कथन होगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बाकाचार्य थे, विकल्प 1 है। विकल्प नंबर 2 कि शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य का है, अचिंत्य भेदाभेदवाद चैतन्य महाप्रभु का है और अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो मित्रों इसमें विकल्प नंबर 1 कि द्वैतवाद के प्रवर्तक यहां मध्वाचार्य होंगे, इसलिए यह कथन असत्य हो गया। एक संस्कृत में एक श्लोक चलता है कि द्वैत मध्वा अद्वैत शंकरा द्वैत अद्वैत निम्बारक चे शुद्ध अद्वैत वल्लभाचारी रामानुज विशिष्ट चे। इस प्रकार ये होता है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य, द्वैत मध्वा, अद्वैत शंकरा यानी कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, द्वैत मध्वा अद्वैत शंकरा, द्वैत अद्वैत, द्वैत और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैत मध्वा अद्वैत शंकरा द्वैत अद्वैत निम्बारक चे शुद्ध अद्वैत वल्लभाचारी रामानुज विशिष्ट चे। इस श्लोक को याद कर लीजिए, बहुत ही शानदार श्लोक है। द्वैतवाद अद्वैतवाद और शुद्ध अद्वैतवाद, इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि किस संत की गद्दी कड़ा, मानिकपुर, इलाहाबाद, पंजाब आदि दूर दूर तक फैली हुई थी? तो मित्रों मैं आपको बताऊं, 4 विकल्प आपके सामने। पहले विकल्प देखते हैं। सुंदरदास विकल्प नंबर 1 है, विकल्प नंबर 2 कबीरदास है, विकल्प नंबर 3 मलूकदास है और विकल्प नंबर 4 अक्षर अनन्य। सुंदरदास के संदर्भ में तो आपको यह कथन याद रखना है कि सुंदरदास संतों में सर्वाधिक शिक्षित संत थे। आचार्य शुक्ल ने इसकी भाषा की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। और कबीरदास जी के संदर्भ में एक कथन उन्होंने कहा है कि इनकी कविता भावोद्रेक करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अंत में वो कह जाते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रतिभा इनमें प्रखर थी। यह आचार्य शुक्ल का कथन है। और मलूकदास की हम बात करें तो मलूकदास की जो संत जो थे, इनकी गद्दी कड़ा, मानिकपुर और इलाहाबाद पंजाब दूर दूर तक फैली हुई थी, इसलिए इसका उत्तर होगा मलूकदास। मित्रों मलूकदास के संदर्भ में मैं और एक आध बातें बताना चाहूंगा। इनके कुछ चमत्कारिक प्रसंग भी होता है, प्रसिद्ध है। जैसे एक बार इन्होंने डूबती हुई शाही जहाज को बचाया था। तो इनका जो इलाहाबाद में मुख्य पीठ है, मुख्य इनका अड्डा है इलाहाबाद मलूकदास का। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि ज्ञान बोध है, ज्ञान परोक्षी है, रतन खान है, भक्ति विवेक है, 12 खड़ी है, भक्त वच्छावली है, भक्त विरुदावली है ना। और इनका एक प्रसिद्ध पद चलता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। यानी ये आलसियों के एक तरह से मूल मंत्र है आलसियों क्या, ठीक है, कि अजगर करे न चाकरी, चाकरी नहीं करता अजगर किसी की, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? 4 विकल्प आपके सामने है। मित्रों कबीरदास जी का भावनात्मक रहस्यवाद, उनका अहिंसावाद, उनका साधनात्मक रहस्यवाद, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। इस कारण से ये हमें याद होना चाहिए कि भावनात्मक रहस्यवाद कहाँ से लिया, साधनात्मक रहस्यवाद कहाँ से लिया और अहिंसा और प्रपत्तिवाद उन्होंने कहाँ से लिया है। चलिए प्रारंभ करते हैं, मैं इन सब का व्याख्यान करूंगा आगे। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावनात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? 4 विकल्प आपके सामने। विकल्प नंबर 1 वेदांत का प्रभाव है उन पर, इस कारण से। दूसरा सूफी सत्संग के प्रभाव से लिया है। तीसरा अन्योक्ति का प्रभाव है और चौथा विकल्प है ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर होगा
सूफी सत्संग का प्रभाव। विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा, सूफियों से इन्होंने भावनात्मक रहस्यवाद लिया है। प्रेम की खुमारी सूफियों से ग्रहण किया, अर्थात प्रेम तत्व भी इन्होंने सूफियों से ग्रहण किया है। लेकिन मित्रों मैं आपको बताऊं, साधनात्मक रहस्यवाद इन्होंने नाथ साहित्य से लिया है और कुछ अंश सिद्ध साहित्य से भी लिया है। तो सिद्धों और नाथों से साधनात्मक रहस्यवाद लिया है, भावनात्मक रहस्यवाद सूफियों से लिया है, और अहिंसावाद और प्रपतिवाद इन्होंने वैष्णवों से लेकर के एक अपना नया पंथ खड़ा किया था। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे। 4 विकल्प आपके सामने हैं, दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास और कबीरदास। तो मित्रों अभी कुछ समय पहले मैंने डिस्कस कर दिया था वैसे इस प्रश्न का, फिर भी चलो मैं इसका उत्तर बता देता हूं। इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प नंबर 3, सुंदरदास। सुंदरदास संतों में सर्वाधिक शिक्षित थे। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है, बहुत ज्यादा प्रशंसा की है कि इनकी भाषा बहुत अच्छी है। और ये कहते हैं कि बोली वो तो तब बोली वो की जाने तरीका जाने, बोलने का जो तरीका जानते तब बोलना चाहिए आदमी को, और लिखना तब चाहिए जब लिखने का तरीका जाने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कि भक्ति काल को स्वर्ण काल मानने के पीछे कारण रहा है। 4 आपके सामने विकल्प है। इस प्रकार के अवधारणात्मक प्रश्न को मित्रों बहुत ही गहराई से पढ़कर करना चाहिए, अच्छी तरह समझकर करना चाहिए। तो विकल्प नंबर 1 आपके सामने के विभिन्न संत कवियों के द्वारा धर्म व सदाचार का प्रचार करना। विकल्प नंबर 2 कि लोक भाषाओं में अकूत साहित्य सर्जना, यानी अचूक है, अचूक साहित्य सर्जना का काल रहा है ये। जाति पाति वर्ण वर्ग भेदभाव व रूढ़ियों का विरोध करना। और नंबर 4 कि इस दौर के साहित्य में निहित समन्वय की भावना। 4 विकल्प आपके सामने, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 कि इस दौर के साहित्य में निहित समन्वय की भावना। मित्रों जो समन्वय की भावना शब्द आ जाता है तो इनके सभी तत्व, भक्ति काल के जितने भी तत्व है सब कुछ उसमें समाहित हो जाता है। इस कारण से कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे जिसमें समन्वय की भावना निहित, इस प्रकार का कोई आपका कथन मिल जाए तो आपका उत्तर वही होगा। ये आज के 15 प्रश्न थे मित्रों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें जिससे मुझे पुनर्बलन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।